सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। निखिल तिवारी दिस साइड। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके डीमेट अकाउंट पे आपको निगेटिव बैलेंस शो कर रहा है तो आपको क्या करना है। आप चाहे कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन यूज़ करते हो, 5 पैसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, एम स्टॉक यूज़ कर रहे हो, अप स्टॉक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, एंजल वन यूज़ कर रहे हो, कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और अगर उसमें आपको निगेटिव बैलेंस शो कर रहा है तो आपको क्या करना है। आपको वो बैलेंस पे करना है या फिर पे नहीं करना है। और अगर आप ये बैलेंस पे नहीं करते हो तो फिर क्या होगा। देखो, मैं खुद मल्टीपल डीमेट अकाउंट यूज़ करता हूँ। आप भी हो सकता है कि मल्टीपल डीमेट अकाउंट यूज़ करते हो। मैं अप स्टॉक एप्लीकेशन, एम स्टॉक एप्लीकेशन और 5 पैसा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। आप कौन-कौन से डीमेट अकाउंट यूज़ करते हो कमेंट करके बता सकते हो। एंड आपका कितना निगेटिव बैलेंस है ये भी बता सकते हो। देखो, मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि अप स्टॉक एप्लीकेशन पे कोई भी एएमसी या फिर कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। बट भाई, मैंने करंट में जब चेक करा तो मेरा अच्छा खासा निगेटिव बैलेंस शो कर रहा था और मैं थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि यार ये निगेटिव में क्यों शो कर रहा है? मैंने तो इससे मतलब कुछ किया नहीं। जबकि एम स्टॉक जो एप्लीकेशन, इस पे मेरा सबसे ज़्यादा नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है? एंड मैंने जब इनके कस्टमर केयर से बात करी तो मुझे काफ़ी सारी नॉलेज मिली जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ में शेयर करूँ, ठीक है? 5 पैसा से ही मैंने बात करी और उनके एएमसी चार्ज भी मैंने जाने वो और उनके रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम पता करा है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, मैंने ये तीनों ही डीमैट अकाउंट इसके ऊपर अपना डीमैट अकाउंट इसलिए ओपन करा था तीनों ही एप्लीकेशंस पे, ताकि मैं रेफर करके अर्निंग कर सकूँ। जैसे अपस्टॉक डाउनलोड करा था, उस टाइम मैं कुछ समय ₹200 पर रेफर के अपस्टॉक दे रहा था। फिर एम स्टॉक करा जो कि साढ़े ₹500 मतलब ₹555 एक रेफर पे दे रहा था एम स्टॉक। फिर मैंने 5 पैसा डाउनलोड करा और डीमैट अकाउंट ओपन करा, क्योंकि ये ₹300 ₹250 उस समय दे रहे थे, करंट में ₹300 दे रहे हैं। इसलिए मैंने इस पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा था। इसमें से अपस्टॉक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा अर्निंग करी है रेफ़र करके। फिर 5 पैसा है, उसके बाद एम स्टॉक है। एम स्टॉक से तो मैंने ₹1 की भी अर्निंग नहीं करी है, क्योंकि जब मैंने इस पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं ₹550 एक-एक रेफ़र के अर्न करूँगा, तो मेरे लिए काफ़ी आसान सी चीज़ हो जाएगी। बट जब मैंने डाउनलोड करा और रेफ़र करना स्टार्ट करा बंदों को, तो मुझे पता चला कि इसमें एक कंडीशन भी है। आप जिसको भी रेफर कर रहे हो, वो आपके लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करता है और उसके बाद इनका 999 का एक जो प्लान है उसे परचेज़ करेगा। आफ्टर दैट आपको ₹550 मतलब ₹555 रेफर के मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन किसी ने भी फिल नहीं करी, इसी वजह से मुझे एम स्टॉक के ऊपर कोई भी अर्निंग नहीं हुई रेफर करके। एंड इसके ऊपर करंट पे मेरा सबसे ज़्यादा नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। जब रेफर की अर्निंग नहीं हुई तो मैंने ये एप्लीकेशन डिलीट कर दिया। और अभी रिसेंट में मैंने इसे डाउनलोड करा है ये चेक करने के लिए कि मतलब देखूँ क्या कंडीशन है, कोई और रेफर हुआ, कुछ अमाउंट मिली या फिर नहीं। और मैंने जब देखा तो इसमें मेरा नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा था भाई, और कितना नेगेटिव बैलेंस था ये मैं आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊँगा। लेज़र भी चेक करूँगा, तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले करूँगा, उसे ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? यही 5 पैसा पर आज मैंने उनके कस्टमर केयर से भी बात करी है। मतलब कस्टमर केयर संडे के दिन तो ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है ओनली, बट उनके रेफरल डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आया, ठीक है? और मुझे हर मंथ कॉल आती है कि आप रेफर। भाई, मुझे 2 से 3 चीज़ें ऐसी पता चली जो आपको जानना बड़ा ज़रूरी है अगर आप 5 पैसा के ऊपर आपका डीमैट अकाउंट है या फिर आप ओपन करने के बारे में सोच रहे हो। तो करंट में 5 पैसा एप्लीकेशन ना ₹300 एक रेफर के दे रही है। बट जब मैंने कंडीशन पूछी तो उसमें कंडीशन ये है कि भाई जिससे भी आप रेफर करोगे वो आपके रेफरल लिंक पे क्लिक करेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, ठीक है? अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेगा सक्सेसफुली। उसके बाद वो 30 दिन के अंदर अगर एक ट्रेड कंप्लीट करेगा, मतलब किसी शेयर को खरीद करके बेच देगा, तब आपको जा करके रेफर की जो 300 की अमाउंट है, रिवॉर्ड अमाउंट है, वो आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और मेरे टोटल 10 लोगों ने ऐसा करा और मुझे कोई भी अमाउंट नहीं मिली। 1 साल पहले जब ये ₹250 एक रेफर के दे रहे थे, उस टाइम पर जब मैंने रेफर करा था, जस्ट अकाउंट ओपन करने पर ही मुझे अमाउंट मिल गई थी, ठीक है? ₹250। बट जब से इन्होंने ₹300 करा है, उसके अंदर एक ट्रेड का कंपल्सरी डाल दिया कि ट्रेड जब कंप्लीट करेंगे तभी सक्सेसफुल अकाउंट ओपन माना जाएगा और तभी ₹300 का रेफर एंड अर्न का जो भी अमाउंट है, रिवॉर्ड है, वो मुझे मिलेगा या फिर जो भी रेफर कर रहा है उसे मिलेगा। ये हो गया 5 पैसा के अंदर। और इसके अंदर जानते हो एएमसी चार्ज कितने हैं? हर महीने ₹25 और ये क्वार्टरली लाइक डिडक्ट किए जाएँगे आपके। और अगर आपके में फंड बैलेंस है तो हर 3 महीने पर डिडक्ट कर लिया जाएगा और अगर नहीं है तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है? माइनस में मतलब 3 मंथ में ना विद जीएसटी ये लोग काटते हैं, मतलब ₹888
आपका जाएगा हर 3 मंथ पे एएमसीएस या बुक क्लियर हुआ। अब स्टॉक पे मेरे भाई मुझे ऐसा लगता था ना कि इस पे कोई भी माइनस में कभी भी जाएगा ही नहीं, फ्री है, मस्त यूज़ करो। तो पहले तो मैंने बस इसे रेफर एंड अर्न के लिए यूज़ करा था, अच्छा खासा रेफर करके इनकम करी। पहले ये 100-200 रुपए रेफर के देते थे, अभी करंट में इन्होंने डायरेक्ट पैसा देना बंद करके अपना लाइक वाउचर लॉन्च कर दिया है। अगर आप किसी को भी रेफर करोगे और आपके लिंक पे क्लिक करके उस बंदे ने सक्सेसफुली अपना अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, उसके बाद से होगा क्या कि आपको ना अप टू 800 रुपीज़ का वाउचर कार्ड मिलेगा, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। जैसे एंजल वन देता है, उस टाइप का इन्होंने कर दिया है। तो अब इसमें मैं आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देख लो। आफ्टर दैट मैं आपको कंक्लूज़न बताता हूँ कि जो भी ये हमें नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, जो भी हमें ये ड्यू अमाउंट दिख रही है, क्या हमें इसे पे करना ज़रूरी है? अगर हम इसे पे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? एंड क्या मैं इसे खुद से पे करूँगा या फिर नहीं करूँगा? ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, उसके बाद से हम मिलते हैं। अभी देखो मैं ना एम स्टॉक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, ठीक है। जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी मेरा माइनस तुम देख रहे हो 1084 रुपये 36 पैसे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जितना भी माइनस शो कर रहा है ना, ये जब आप क्लियर करोगे, जैसे 1084 रुपये 36 पैसे ये पूरा जब क्लियर कर दोगे और जो आपका बैलेंस होगा वो एकदम जीरो जीरो होगा, ना पॉजिटिव होगा ना माइनस होगा, जीरो जीरो होगा, तभी आप इसे क्लोज भी कर पाओगे अगर आप क्लोज करना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको पहले ना इसमें क्या था, जैसे यहाँ पर आपको लेजर चेक करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, ओपन करना है एम स्टॉक को, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ये रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लेजर भी जब क्लिक करोगे आपके सामने पूरा लेजर दे देगा। यहाँ पर देखो पहले कितना था, अभी 82 रुपये 1082 सौ कर रहा है, 2 दिन 82 फिर 83 हो गया, 83 फिर 84 हो गया, फिर 84 अब कल 85 हो जाएगा। हर रोज वो 0.53 पैसा मतलब 53 पैसा हर रोज ये लोग इंटरेस्ट मतलब डिले पेमेंट चार्ज की तरह जोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर ऊपर आपको 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 मंथ पे क्लिक करोगे तो आपको 1 मंथ का पूरा लेजर शो करेगा। कस्टम पे क्लिक करके आप यहाँ पर, ठीक है, डीडीएम पे जा करके सपोज़ यहाँ पर मैं ना यहाँ से 2023 नहीं 2024 में जाता हूँ और यहाँ से अगस्त में 2024, ठीक है, 1 तारीख को चला जाता है, सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये 1/12/2024 से आज की डेट तक का दिखा रहा है। अब एकदम नीचे जा कर के मैं आपको दिखाऊँगा, तो यहाँ पर आप देखो 186 रुपये 45 पैसे था कितने तारीख को, 1 दिसंबर 2024 को, और ये आज की डेट में बढ़ते देख रहे हो मेरे भाई 1084 रुपये हो गए हैं, ठीक है। 1084 रुपये 89 पैसा हो चुका है। सो गाइज़ अभी मैंने ना यहाँ पर अपस्टॉक एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे फंड का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पर मेरा नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। -354 रुपीज़ है। अगर मैं इसे पे नहीं करूँगा, इसे क्लियर नहीं करूँगा तो ये डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। एंड ये एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ना रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है। यहाँ ऊपर आपको अपस्टॉक का जो लोगो दिख रहा है, इस पे आप सिंपली क्लिक करो, रेफर एंड अर्न पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अप टू 800 रुपीज़ पर मंथ, मतलब जिसे भी रेफर करोगे तो एक रेफर पे आपको 800 रुपये तक का वाउचर मिलेगा, जिससे आपको लाइक कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके आप लिंक शेयर कर सकते हो। इस एप्लीकेशन से मैंने अच्छी खासी अर्निंग करी थी रेफर करके। अभी मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करी उसमें एम स्टॉक का आप लेजर कैसे चेक करोगे वो बताया, और मेरा एम स्टॉक में कितना माइनस बैलेंस है वो दिखाया है, ठीक है। और ऑप स्टॉक के बारे में भी मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिखाया था, मेरा उसमें 350 रुपये निगेटिव में शो कर रहा है, और रेफर करने पर आपको कितना मिलेगा वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अभी देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप ये अमाउंट जो नेगेटिव में शो कर रहा है उसे अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। देखो ये एएमसी चार्जेस होते हैं, ठीक है, आप एप्लीकेशन यूज़ करो ना करो ये लगते हैं। ये एम स्टॉक के अंदर मुझे बस देखने के लिए मिला कि एप्लीकेशन मैंने डिलीट कर दिया था फिर भी भाई 1084 रुपये माइनस में शो कर रहा है, ठीक है। और पहले इनका एक अभी इस कंडीशन में मेरे को क्या करना होता अगर मुझे एम स्टॉक एप्लीकेशन का ये अमाउंट लाइक पे करना है या फिर नहीं करना है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरा सजेशन आपको भी यही है कि अगर आपका किसी भी एप्लीकेशन में माइनस में बैलेंस शो कर रहा है तो उसको पे कर दो, ठीक है। पे करने के बाद देखो पे करना ना, तो ये थोड़ा-सा दिमाग में रखना कि पे करने के बाद आपका जो अमाउंट है ना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 2 पैसा भी पॉजिटिव है तो वो आपको आप जब क्लोज़ करने जाओगे ना तो आप ये बोलेंगे कि इस 2 पैसों को निकाल लो। 2 पैसा कैसे निकालोगे आप, है ना?
तो ऐसे ही लाइक फंड ऐड करना, इतना ही फंड ऐड करना कि जितना माइनस में है। जैसे फंड ऐड करोगे वो आपका लाइक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? ना पॉजिटिव में उसे रखना ना माइनस में, उसके बाद से आप डीमैट अकाउंट क्लोज़ कर देना एंड ये सारी सारी झंझट सॉल्व हो जाएगी। करंट में अगर उनका ये कोई प्लान रहता है, जैसे पहले उनका प्लान था, एम स्टॉक का एक प्लान था 999 का लाइक उनका प्लान परचेज़ कर लो, आपको लाइफ टाइम तक कोई एमसी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट अभी वो प्लान मेरे को एप्लीकेशन पे दिख नहीं रहा है, तो करंट में मेरा क्या डिसीज़न होगा, मैं फंड ऐड करूँगा जितना मेरा माइनस में है और ये ड्यू जो अमाउंट जो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, इससे लाइक ख़त्म करके मैं एम स्टॉक एप्लीकेशन का जो मेरा डीमैट अकाउंट है उसे क्लोज़ कर दूँगा। अब स्टॉक को मैं यूज़ करूँगा क्योंकि उसपे मैंने कुछ शेयर्स भी होल्ड करे हुए हैं, मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्ड में शो भी करा था, उसमें मैंने कुछ शेयर भी होल्ड किए हुए हैं, तो उसे मैं यूज़ करूँगा। 5 पैसा का भी मैं क्लोज़ करूँगा क्योंकि भाई मुझे पहले नहीं नॉलेज थी ये नेगेटिव बैलेंस का। इसका इम्पैक्ट जानते हो क्या होगा? पहले तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे एप्लीकेशंस यूज़ करने पर, मतलब कोई भी शेयर नहीं खरीद पाओगे आप, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होगा, जब नेगेटिव बैलेंस और बड़ा होगा, जैसा कि 1000 है, ये 5000 या फिर उसके ऊपर जब 50,000 ऐसे अमाउंट होगा, 5000 से ऊपर होगा, वहाँ पर ना ये लाइक कुछ प्रोसेस भी कर सकते हैं कि जैसे रिफंड करो, इसके लिए कोई प्रोसेस कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कुछ कॉल्स है या फिर आपने इनको अपना पैन कार्ड का डिटेल दे रखा है, तो ये आपके सिबिल स्कोर को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप अपने पैन कार्ड की, आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन में कर रहे हो या फिर कोई बंदा आपसे माँग रहा है उसे दे रहे हो, तो बहुत सोच समझ के दो क्योंकि आपके पैन कार्ड डिटेल से, आपके आधार कार्ड की डिटेल से काफ़ी कुछ किया जा सकता है, ठीक है? सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हो। बाकी वीडियो में आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर कोई और टॉपिक है आपके मन में तो पूछ सकते हो, मैं उस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। चलिए अपना ख़्याल रखना, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।